दुनिया भर में हर दिन लाखों लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और जब भी इस मंत्र को पढ़ा जाता है तो अक्सर लोगों की आंखें आसमान में चमकने वाले सूरज की तरफ टिकी होती हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम दृश्य है ना? वे लोग यही मानते हैं कि वे आग और गैस के उस दहकते हुए गोले की वंदना कर रहे हैं जो हमें गर्मी देता है। विज्ञान भी हमें यही बताता है कि सूरज एक तारा है जो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा पैदा कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि वे लोग पूरी तरह से गलत चीज की कल्पना कर रहे हैं? ये सुनकर कई लोगों को झटका लग सकता है। सही बात है, क्योंकि आसमान में दिखने वाला ये सूरज असली शक्ति है ही नहीं। वो तो सिर्फ एक बाहरी आवरण है, एक तरह का कांच का पर्दा है, और उस पर्दे के पीछे एक ऐसा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है जो पूरे अस्तित्व को चला रहा है। देखिए, यही बात तो इस पूरे विषय को इतना गहरा बना देती है। जो चीज हमें अपनी आंखों से सबसे ज्यादा शक्तिशाली और चमकदार दिखाई देती है, वो असल में एक बहुत बड़ी और अदृश्य संचालन प्रणाली का केवल एक छोटा सा दृश्य हिस्सा है। हम जिसे भौतिक सूरज कहते हैं, वो केवल एक प्रतीक है, असली शक्ति नहीं है। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन भी है। आज हमारे पास गायत्री चैतन्य नाम का एक बेहद दिलचस्प विषय है जिसे अनीता अरविंद सराफ ने प्रस्तुत किया है। हम सभी ने तत्सवितुर्वरेण्यम पंक्ति कभी न कभी जरूर सुनी है। हाँ, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। लेकिन आज इस चर्चा का उद्देश्य गायत्री चैतन्य का गहराई से विश्लेषण करके ये डिकोड करना है कि ये सविता या सवित्र शब्द आखिर है क्या। अगर ये आसमान का तारा नहीं है तो क्या ये पूरे ब्रह्मांड का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस सवितृ शब्द को परिभाषित कैसे किया गया है, मैं यही सोच रहा था। यहीं पर संस्कृत व्याकरण हमें एक बहुत बड़ा सुराग देता है। गायत्री चैतन्य में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये सविता या सवितृ शब्द संस्कृत की एक विशेष धातु से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, वो कौन सी धातु है? वो धातु है सु। अब इस सु धातु के 3 बहुत ही विशिष्ट अर्थ बताए गए हैं। पहला अर्थ है उत्पत्ति या सृजन करना, मतलब चीजों को बनाना। एकदम सही। दूसरा अर्थ है गति या चलन, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है वो है प्रेरणा। जब हम इन तीनों को एक साथ रखते हैं तभी सवित्र का असली और पूरा अर्थ सामने आता है। रुको, उत्पत्ति और गति तो आसानी से समझ में आ जाते हैं। मतलब ब्रह्मांड में चीजें पैदा होती हैं और उनमें गति होती है, जैसे ग्रह सूरज के चक्कर लगा रहे हैं या अणु कंपन कर रहे हैं। लेकिन ये प्रेरणा या मोटिवेशन बीच में कैसे आ गया? यही तो मुख्य बात है। एक निर्जीव ब्रह्मांड को प्रेरणा की क्या आवश्यकता हो सकती है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है, और यही वो बिंदु है जहां भौतिक विज्ञान और हमारा प्राचीन दर्शन एक दूसरे से बिल्कुल आकर मिलते हैं। देखिए, मान लीजिए कि अंतरिक्ष में अनंत ऊर्जा है और वो ऊर्जा लगातार कणों को पैदा कर रही है। ये उत्पत्ति हो गई। ठीक है, सृजन हो गया। अब वे कण इधर उधर बेतरतीब ढंग से टकरा रहे हैं, ये गति हो गई। लेकिन बिना किसी दिशा या उद्देश्य के वो गति केवल एक अराजकता है, एक तरह का क्योस है। उससे कभी कोई ग्रह, कोई जीवन या कोई संतुलित सौरमंडल तो नहीं बन सकता ना। अरे बात तो सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सृजन और गति के बाद एक ऐसा नियम या एक ऐसी चेतना चाहिए जो उस गति को एक सही दिशा दे सके। बिल्कुल सही विश्लेषण किया आपने। प्रेरणा का अर्थ यहाँ पर किसी इंसानी मोटिवेशन से नहीं है, बल्कि यह उस ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता की ओर इशारा करता है जो हर एक अणु, हर एक ग्रह को उसका निर्धारित कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा, तो सवित्र केवल चीजों को बनाकर छोड़ नहीं देता? बिल्कुल नहीं, वो उन्हें गति देता है और फिर उस गति को एक व्यवस्थित उद्देश्य के साथ संचालित भी करता है। ये क्रिएशन, मोशन और मोटिवेशन की एक अखंड प्रक्रिया है। इसी वजह से गायत्री चैतन्य में इसे एक संपूर्ण चेतना माना गया है जो जड़ और चेतन दोनों को नियंत्रित करती है। ये तो ऐसा है जैसे कोई कारखाना सिर्फ पुर्जे ना बना रहा हो, बल्कि उन पुर्जों को जोड़कर एक गाड़ी बनाए, उसमें ईंधन डाले और फिर उसे एक सही मंजिल की तरफ रवाना भी कर दे। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा अंतराल नजर आ रहा है। अगर सवित्री वो असली अदृश्य इंजन है जो इस पूरे ब्रह्मांडीय कारखाने को चला रहा है, तो फिर वो आग का गोला क्या है जिसे हम हर सुबह उगते हुए देखते हैं? इन दोनों के बीच को अंतर आखिर कैसे तय किया जाए? इस अंतर को समझने के लिए ही हमारे पूर्वजों ने स्थूल और सूक्ष्म की अवधारणा का उपयोग किया था। गायत्री चैतन्य में इसी अवधारणा को बहुत गहराई से स्पष्ट किया गया है। स्थूल और सूक्ष्म मतलब भौतिक और अभौतिक? हाँ, स्थूल वो है जो भौतिक है,
जिसे हमारी इंद्रियां महसूस कर सकती हैं, जिसे हम देख सकते हैं। और सूक्ष्म वो है जो अदृश्य है, लेकिन उसी स्थूल का असली कारण है। भौतिक सूरज स्थूल है और उसके पीछे की जो शक्ति है वह सूक्ष्म है। इस स्थूल और सूक्ष्म के अंतर को समझने के लिए मेरे दिमाग में एक आधुनिक उदाहरण आ रहा है। क्या हम इसे एक विद्युत बल्ब की तरह देख सकते हैं? एक विद्युत बल्ब? दिलचस्प है, बताइए कैसे। देखिए, आसमान में जो सूरज हमें दिखाई देता है वो केवल बल्ब का बाहरी कांच और उसके भीतर का फिलामेंट है। ये वो स्थूल हिस्सा है जिसे हमारी आंखें आसानी से देख सकती हैं। लेकिन कांच और फिलामेंट अपने आप में कोई रोशनी तो नहीं दे सकते ना? बिल्कुल नहीं दे सकते। जब तक कि उनके भीतर से कोई करंट या बिजली ना गुजरे, तो क्या वो करंट सवित्री है? यह तुलना उस जटिल दार्शनिक विचार को पूरी तरह से साफ कर देती है। जिस तरह बिजली अदृश्य होती है लेकिन फिलामेंट के माध्यम से ही खुद को रोशनी के रूप में व्यक्त करती है, ठीक उसी तरह सवित्री वह अदृश्य ब्रह्मांडीय बिजली है। क्या बात है। गायत्री चैतन्य में उपनिषदों का संदर्भ देते हुए ये बताया गया है कि भौतिक सूर्य केवल एक माध्यम है। असली करंट वो सूक्ष्म शक्ति है जो उसके ठीक भीतर काम कर रही है। यानी जैसे हम सूरज की रोशनी मानकर हर सर्दियों में धूप सेकते हैं, वो असल में उस अदृश्य शक्ति की भौतिक अभिव्यक्ति मात्र है। एकदम सही। यही कारण है कि गायत्री चैतन्य में सवित्र को सूर्य का सूर्य या आध्यात्मिक सूर्य कहा गया है। वह केवल हमारे सौरमंडल को ही नहीं, बल्कि ऐसे करोड़ों सौरमंडलों को एक साथ प्रकाश और जीवन दे रहा है। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वो आग का गोला असली शक्ति नहीं है, तो हमारे पूर्वजों ने उस असली अदृश्य शक्ति को पहचाना कैसे? इतने बड़े और अमूर्त विचार को समझने या पुकारने के लिए उन्होंने कोई तो तरीका अपनाया होगा। क्या उसे कोई नाम दिया गया था? देखिए, उसे केवल एक नाम नहीं दिया गया, बल्कि उसके ब्रह्मांडीय कार्यों के आधार पर कई नाम दिए गए। गायत्री चैतन्य में सवित्री के ऐसे कई नामों का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया गया है। अच्छा, तो ये नाम किसी भगवान के नाम जैसे हैं। दिलचस्प बात यही है कि ये नाम किसी व्यक्ति या देवता के नाम जैसे बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उस ब्रह्मांडीय शक्ति के, जिसे आप जॉब डिस्क्रिप्शन या कार्य विवरण कह सकते हैं, उसकी तरह काम करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, यह बहुत ही आधुनिक तरीका है सोचने का। कोई एक उदाहरण है ऐसा? हाँ, इनमें से एक सबसे प्रमुख नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ। अगर मैं इसे तोड़ूं तो इसका शाब्दिक अर्थ सुनहरा गर्भ होना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन जब हम इस प्राचीन अवधारणा को आज सुनते हैं तो मुझे ये आधुनिक विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी के बेहद करीब लगती है। वो कैसे? क्योंकि बिग बैंग थ्योरी भी तो यही कहती है ना कि ये पूरा अनंत ब्रह्मांड, ये सारे ग्रह और अरबों आकाशगंगाएं शुरुआत में एक ही अत्यंत सघन और प्रकाशमान बिंदु में सिमटे हुए थे। ये समानता वाकई चौंकाने वाली है। और हिरण्यगर्भ का दार्शनिक अर्थ भी बिल्कुल वही है। वह परम प्रकाशमान स्रोत जिसके भीतर ये पूरी की पूरी सृष्टि बीज के रूप में, या कह लें कि एक गर्भ के रूप में समाहित थी। तो ये सृजन से ठीक पहले की अवस्था है। बिल्कुल। यह वो अवस्था है जहां से अंतरिक्ष और समय दोनों का जन्म हुआ। आधुनिक विज्ञान जिसे सिंगुलैरिटी या ऊर्जा का प्रारंभिक बिंदु कहता है, गायत्री चैतन्य के अनुसार प्राचीन ऋषियों ने उसे ही हिरण्यगर्भ का नाम दिया था। अद्भुत। इसके अलावा भी कई नाम हैं, जैसे पूषा यानी पोषण करने वाला, जो यह बताता है कि यह शक्ति केवल निर्माण करके छोड़ नहीं देती, बल्कि ब्रह्मांड को पालती भी है। अच्छा, गायत्री चैतन्य में एक और शब्द का बहुत गहराई से जिक्र किया गया है और वो शब्द है भग। ये शब्द आम बोलचाल में भी कई शब्दों का मूल लगता है। आपने सही पकड़ा। भग शब्द भारतीय दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जो भगवान शब्द इस्तेमाल करते हैं उसकी उत्पत्ति भी दरअसल इसी भग शब्द से ही हुई है। तो भग का असल मतलब क्या होता है? गायत्री चैतन्य में स्पष्ट किया गया है कि भग का अर्थ है 6 ईश्वरीय पूर्ण गुणों का पूर्ण रूप से विद्यमान होना। ये 6 गुण कौन से हैं जो इस ब्रह्मांडीय शक्ति को परिभाषित करते हैं? वे 6 गुण हैं: ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य। मतलब ये सब एक साथ? हाँ, जहाँ ये 6 गुण अपनी पूर्णता या चरम सीमा पर होते हैं, वही सवित्रीय रखती है। इसका मतलब है कि वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है,
लेकिन साथ ही उसमें पूर्ण वैराग्य भी है। वो सब कुछ बनाता है लेकिन किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं है। यह एक बहुत ही सुंदर संतुलन है। और गायत्री चैतन्य में ये भी बताया गया है कि सवित्र कोई एक अलग देवता नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों शक्तियों का मूल स्रोत है। अरे इस बिंदु को थोड़ा और खंगालने की जरूरत है, मुझे लगता है। बिल्कुल, पूछिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को तो अक्सर अलग अलग रूप में देखा जाता है ना, तो सवित्री इन तीनों का मूल स्रोत कैसे हो सकता है? अगर हम इसे फिर से उसी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले नजरिए से देखें तो किसी भी सिस्टम को सही ढंग से चलने के लिए 3 मुख्य कार्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है। पहला कार्य है नई फाइलों या संरचनाओं का निर्माण करना, जो ब्रह्मा का कार्य है, यानी सृजन। एकदम सही। दूसरा कार्य है उन संरचनाओं का रख रखाव करना और उन्हें सुचारू रूप से चलाना। ये विष्णु का कार्य हो गया, यानी पालन करना। हाँ, और तीसरा कार्य जो पुरानी या अनुपयोगी चीजें हैं उन्हें नष्ट करना, ताकि नई चीजों के लिए जगह बन सके। और ये शिव का कार्य है, यानी लय या विनाश। बिल्कुल। गायत्री चैतन्य के अनुसार ये तीनों अलग अलग देवता नहीं हैं, बल्कि उस एक ही सवित्र शक्ति के 3 अलग अलग ब्रह्मांडीय कार्य हैं। ये उसका त्रिमूर्ति स्वरूप है। ये तो ऐसा है जैसे एक ही सॉफ्टवेयर के 3 अलग अलग मॉड्यूल हों जो मिलकर पूरे कंप्यूटर को क्रैश होने से बचा रहे हों। बहुत ही आधुनिक और सटीक तुलना है ये। लेकिन देखिए, यहाँ आकर एक बहुत बड़ा और तार्किक सवाल खड़ा होता है। मुझे लगता है कि जो भी सुनने वाले इस चर्चा से जुड़े हैं, उनके मन में भी ये दुविधा आ सकती है। वो दुविधा क्या है? अगर ये सविति सच में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज है, जिसके पास सारा ऐश्वर्य है, जो बिग बैंग करवा सकता है, जो पूरे अंतरिक्ष को चला रहा है, तो इस मंत्र में लोग उससे मांग क्या रहे हैं? आप धियो यो नः प्रचोदयात की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। उसका सीधा सा अर्थ है हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। मतलब कोई व्यक्ति ब्रह्मांड के सबसे बड़े सम्राट के पास जाए, जिसके खजाने में अनंत संपदा है, और उससे खजाना या अच्छा स्वास्थ्य मांगने के बजाय कहे कि मुझे बस सोचने की शक्ति दे दो। ये सुनकर अजीब लगता है ना? हाँ, इंसान तो अक्सर संकट के समय ही परम शक्ति को याद करता है। कोई बीमारी से बचना चाहता है, कोई कर्ज से बाहर आना चाहता है। ऐसे में सिर्फ बुद्धि मांगना तो एक तरह की बेवकूफ़ी या एक बहुत बड़ा अवसर गंवाना लगता है। अगर हम ऊपरी तौर पे देखें तो ये वास्तव में अव्यवहारिक लग सकता है, लेकिन यहीं पर गायत्री चैतन्य में ऋषियों की जो दूरदर्शिता बताई गई है, वो आधुनिक मानव मनोविज्ञान से कहीं ज्यादा उन्नत नजर आती है। वो कैसे? ऋषियों ने जीवन के दुखों, बीमारियों और संघर्षों का बहुत गहरा अध्ययन किया था, और उन्होंने ये पाया कि इंसान के दुखों की असली जड़ पैसा, स्वास्थ्य या बाहरी संसाधनों की कमी बिल्कुल नहीं है। तो फिर उनके अनुसार दुखों का मूल कारण क्या था? अज्ञानता और गलतफहमी। गायत्री चैतन्य के दर्शन के अनुसार जब मनुष्य की बुद्धि अज्ञानता के अंधकार में होती है, तो उसके पास चाहे जितनी भी दौलत हो या वो कितना भी शारीरिक रूप से स्वस्थ क्यों न हो, वो हमेशा गलत निर्णय ही लेगा। हाँ, ये तो हमने असल जिंदगी में भी बहुत बार देखा है। बिल्कुल। वो उन संसाधनों का दुरुपयोग करेगा और अंततः अपने लिए नए दुख ही पैदा करेगा। इसके विपरीत यदि आंतरिक बुद्धि शुद्ध हो जाए और सही दिशा में काम करे, तो व्यक्ति बड़े से बड़े संकट के समय भी अपने लिए सही मार्ग खोज ही लेगा। हो, तो क्या ये कुछ उस पुरानी कहावत की तरह है कि किसी भूखे इंसान को एक दिन के लिए मछली देने के बजाय उसे मछली पकड़ना सिखा देना चाहिए? ये तुलना इस स्थिति पर बहुत ही सटीक बैठती है। मतलब अगर सावित्री से धन या सफलता मांग ली, तो वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी और आप फिर से वहीं खाली हाथ खड़े होंगे। सही बात है। लेकिन अगर आपने वो बुद्धि मांग ली जो सावित्री के प्रकाश से प्रकाशित है, तो आप खुद तय कर पाएंगे कि कौन सा रास्ता सफलता या शांति की तरफ जाता है। फिर तो भौतिक चीजें जैसे धन और स्वास्थ्य उस सही बुद्धि के बाय प्रोडक्ट या उपउत्पाद बन जाते हैं। यही तो इसका मूल सिद्धांत है। समस्याओं के परिणामों से लड़ने के बजाय सीधे समस्याओं के मूल कारण पर प्रहार करना। जब सावित्री से बुद्धि मांगी जाती है, तो इसका अर्थ है उस परम चेतना के एक अंश को अपने भीतर आमंत्रित करना। क्या बात है! वे अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश मांग रहे थे, ताकि जीवन का हर कदम सही दिशा में उठे और इंसान अपनी भौतिक सीमाओं से ऊपर उठ सके। ये सच में एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। मतलब खुद को भीतर से इतना मजबूत कर लेना कि बाहरी दुनिया के झटके बेअसर हो जाएं। लेकिन ये यात्रा यहाँ रुकती नहीं दिखती। बिल्कुल नहीं रुकती। अगर कोई इंसान अपनी बुद्धि को लगातार इस सवितृ शक्ति से जोड़ता रहे, तो इस बौद्धिक शुद्धिकरण का अंतिम पड़ाव क्या है? गायत्री चैतन्य में एक बहुत ही रहस्यमय वाक्यांश का इस्तेमाल किया गया है। रहस्य के भीतर रहस्य।
हाँ, ये बहुत ही गहरा विचार है। तो भौतिक सूरज से शुरू होकर ये बात रहस्य के भीतर रहस्य तक कैसे पहुंच जाती है? इस पूरी चर्चा का जो सबसे चरम बिंदु है वो दरअसल यही है। देखिए, अब तक हमने जो समझा कि आसमान का भौतिक सूरज असली शक्ति नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति है, ये तो पहला रहस्य था। ठीक है, ये बाहर का सत्य है जिसे हमने डिकोड कर लिया। लेकिन जो दूसरा और कहीं अधिक गहरा रहस्य गायत्री चैतन्य में बताया गया है, वो तो पूरी दिशा को ही पलट देता है। दिशा को पलट देता है? इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह है कि वो परम प्रकाश, वो सवित्र जो अनंत ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है, वो अंतरिक्ष में कहीं बहुत दूर किसी अज्ञात कोने में नहीं बैठा है। गायत्री चैतन्य के अनुसार वो शक्ति मनुष्य के भीतर ही आत्मा के रूप में निवास करती है। जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही इंसान का भी केंद्र है। एक मिनट, ये तो किसी पहेली जैसा लग रहा है। बाहर जो इतना विराट आध्यात्मिक सूरज है जो पूरी आकाश गंगाओं को चला रहा है, और इंसान के अंदर जो चेतना है, क्या वे दोनों एक ही माने गए हैं? यहीं पर वो वैचारिक छलांग है जिसे समझना सबसे चुनौतीपूर्ण है, और इसे अद्वैत दर्शन का मूल भी कहा जा सकता है, जो गायत्री चैतन्य में पूरी तरह से परिलक्षित होता है। अद्वैत दर्शन मतलब दो नहीं, एक। बिल्कुल। अज्ञानता के कारण मनुष्य खुद को इस विशाल ब्रह्मांड से एक अलग और छोटी इकाई मानता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ धरती पर हूँ और ईश्वर या परम शक्ति आसमान में कहीं दूर है। हाँ, आमतौर पर तो लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपनी बुद्धि को सवित्र के प्रकाश से प्रकाशित करने की प्रार्थना करता है और वो प्रकाश वास्तव में उसकी बुद्धि में उतरता है, तब एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। कैसा भ्रम? यह भ्रम कि मैं और वह परम शक्ति अलग अलग हैं। जब आंतरिक अज्ञानता का अंधेरा पूरी तरह मिटता है तो व्यक्ति को ये अनुभव होता है कि बाहरी ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति और हमारे भीतर की जो जीवन शक्ति या आत्मा है, उन दोनों का स्रोत मूल रूप से एक ही है। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। बाहर जो विराट सवित्र है और भीतर जो आत्मा है, उनमें कोई भेद नहीं है। सवित्र का ध्यान करने का अंतिम अर्थ आसमान में देखना नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकना है। इसी एकता को जान लेना ही आत्मज्ञान कहलाता है। ये तो एक पूरे चक्र के पूरा होने जैसा है। मतलब हम भौतिक सूरज को देखने से शुरू करते हैं, फिर हम समझते हैं कि ये सूरज केवल एक बल्ब है और असली करंट सवित्र है। हाँ। फिर हम उस करंट के कार्यों को समझते हैं और अपनी बुद्धि को रोशन करने की मांग करते हैं। और अंत में जब हमारी बुद्धि रोशन हो जाती है तो हमें पता चलता है कि जिसे हम बाहर दूर आसमान में खोज रहे थे, वो रोशनी तो हमेशा से हमारे ही भीतर मौजूद थी। एकदम सही सारांश निकाला है आपने। और गायत्री चैतन्य के अनुसार इस परम सत्य का अनुभव कर लेना ही असल में मोक्ष है। ये केवल शब्दों का एक समूह या कोई सामान्य धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। हाँ, ये उससे कई बढ़कर है। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर और बाहर की दुनिया से भीतर की चेतना तक ले जाने वाला एक संपूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान है। तो आज गायत्री चैतन्य के इस विस्तृत विश्लेषण से सुनने वालों के लिए ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि जीवन की सार्थकता बाहरी दुनिया की चीजों को इकट्ठा करने या किसी बाहरी चमत्कार का इंतजार करने में नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली यात्रा तो अपने भीतर की उस बुद्धि को प्रकाशित करने की है। ये केवल एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना के विकास, आत्मखोज का एक पूरा नक्शा है। जब वो भीतर की बुद्धि उस परम प्रकाश से जुड़ जाती है तो ब्रह्मांड के सारे रहस्य, सारे डर और सारी चिंताएं खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। इस पूरी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक यात्रा को समझने के बाद इस चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना बहुत प्रासंगिक होगा। हाँ, जरूर। वो प्रश्न क्या होना चाहिए? आज हमने ये समझ लिया है कि बाहरी सूर्य केवल एक प्रतीक है और असली प्रकाश, वो सवित्र, हमारे अपने ही भीतर मौजूद है। तो ये सोचने वाली बात है कि यदि किसी दिन हमारे भीतर का वो आंतरिक सवित्र पूरी तरह से जागृत हो जाए, उसका प्रकाश हमारे हर विचार पर पड़ने लगे, तो वो हमारे अंदर छिपे किस सबसे गहरे डर, किस अज्ञानता या जीवन के किस संशय के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा सकता है। यह सच में एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बाहर आसमान में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को अपने ही भीतर खोजना होगा।